आज की किस्त बेहद दिलचस्प और जज्बाती होने वाली है, जिसमें गाजी यूसुफ अपने बेटे सियान की जिंदगी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता नजर आएगा। वो दुनिया भर के अस्पतालों में अपने बेटे के लिए डोनर तलाश करेगा, लेकिन किसी का ब्लड ग्रुप सियान से मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से सियान की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और वो मौत के करीब होता जा रहा है। गाजी यूसुफ जो हर तरफ से मायूस हो चुका है, इसकी सारी सोल और ताकत भी इसके किसी काम नहीं आ रही। इसी दौरान एलफ, जो सियान की ये हालत बर्दाश्त नहीं कर पा रही, वो अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाती है और इत्तेफाक से इसका ब्लड ग्रुप सियान से मैच कर जाता है। रिपोर्ट देखकर एलफ हैरान रह जाती है और डॉक्टर्स भी ये सुनकर खुश होते हैं कि अब सियान की जिंदगी बचाई जा सकती है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स गाजी यूसुफ को भी जवाब दे देते हैं कि वो सियान को घर ले जाएं और इसके साथ आखिरी वक्त गुजारें। ये सुनकर गाजी यूसुफ टूट जाता है और अपनी बेबसी पर अफसोस करता है, लेकिन इसी दौरान एक डॉक्टर इसे बताता है कि इसकी बहू इल्हाफ का ब्लड ग्रुप सियान से मैच कर गया है। ये सुनकर गाजी यूसुफ की खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो एलफ के सामने हाथ जोड़कर अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगता है और कहते हैं कि सिर्फ तुम ही मेरे बेटी को नई जिंदगी दे सकती हो। इलाफ इस बात पर फौरन कोई जवाब नहीं देती, बल्कि घर जाकर गहरी सोच में पड़ जाती है। इधर सियान की हालत मजीद खराब होती जा रही होती है और गाजी यूसुफ की हिम्मत जवाब देने लगती है, लेकिन फिर अचानक एलफ वापस आती है और कहती है कि मैं सियान को अपना दिल अतिया अता करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। एलफ कहती है कि वो सियान से मोहब्बत करती है और अगर वो जिंदा नहीं रहेगा तो इसकी अपनी जिंदगी की भी कोई अहमियत नहीं, इसीलिए वो ये कुर्बानी देने को तैयार है। वो कहती है कि वक्त बहुत कम है और फौरी तौर पर हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। फिर वो आखिरी बार सियान से मिलती है और इसे गले लगाती है और कहती है कि वो हमेशा के लिए अपना दिल इसे दे रही है। इसके बाद एलफ ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है और इस तरह सियान की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है। कुछ देर बाद जब सियान को होश आता है तो वो सब से पहले एलफ के बारे में पूछता है और अपने सीने में दर्द महसूस करता है। गाजी यूसुफ आंसुओं के साथ इसे बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सियान बार बार पूछता है कि इसका डोनर कौन है और कौन ऐसा फरिश्ता है जिसने इसे जिंदगी दी। आखिरकार गाजी यूसुफ इसे सच बता देते हैं, ये सब एलफ की कुर्बानी है। ये सुनकर सियान टूट जाता है और ज़ारों कतार रोने लगते हैं। वो कहता है कि इसे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जिसमें एलफ ना हो। फिर गाजी यूसुफ इसे एक खत देते हैं जो एलफ ने इसके लिखा होता है, जिसमें वो कहती है कि वो हमेशा इसके दिल में जिंदा रहेगी और इसने ये कुर्बानी अपनी मोहब्बत के लिए दी है। ये पढ़कर सियान मजीद गम में मुब्तला हो जाते हैं और एलफ की यादों में खो जाता है। वो खुद को तन्हा कर लेते हैं, हर वक्त इसे याद करता रहता है। फिर एक दिन इसे याद आता है कि एलफ की एक बहन अल्हाम है जो तुर्की में रहती है। वो इसे ढूंढने के लिए तुर्की जाता है ताकि इसके बारे में मजीद जान सके, लेकिन जब वो पहली बार इल्हाम को देखता है तो इसे लगता है कि वो एलफ ही है। वो भागकर इसे गले लगा लेते हैं, लेकिन इल्हाम से झिड़क देती है और कहती है कि वो इसे नहीं जानती। सियान माफी मांगता है और सारी हकीकत बताते हैं। फिर इसे मालूम होता है कि वो वाकई इल्हाम है जो एलफ की बहन है। इसके बाद सियान और इल्हाम की कहानी का एक नया बाब शुरू होते हैं। इस तरह एलफ की बहन इल्हाम अब दोबारा एक दफ़ा इसकी ज़िंदगी में आ जाती है और सियान इसके साथ एलम से मोहब्बत करता है और इससे शादी कर लेते हैं। इस तरह उसे यूं लगता है कि जैसे एलफ इसके आसपास मौजूद हैं। वो इल्हाम को पाकर बहुत खुश होता है। अब एलफ तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसकी बहन जो कि ट्विंस होती है और सेम टू सेम शक्ल होती है, यह देखकर उसे ऐसा ही लगता है कि एलफ इसके आसपास मौजूद है। इसीलिए वो बहुत खुश होता है और एक दफ़ा फिर से इनकी प्यार की कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन शुरू में इल्हाम कभी भी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। यहाँ पर बहुत सी दूरियां आएंगी, बहुत सी लड़ाई झगड़े चलेंगे और फिर गाजी यूसुफ का सच भी सामने आएगा कि गाजी यूसुफ का मरियम के साथ आखिर क्या चक्कर था। हो सकता है कि गाजी यूसुफ इल्हाम का बाप ही हो। जब इसे पता चलेगा कि मरियम की बेटी है ये, तो हो सकता है इसका रिएक्शन कुछ और ही हो। इस तरह कहानी एक नई मोड़ को पहुंचेगी और बहुत सी यहाँ पर सीन हमें देखने को मिल सकते हैं, जहाँ पर इल्हाम की लुक बिल्कुल ही न्यू होगी, लेकिन शक्ल इसकी सेम टू सेम एलफ से मिलती होगी, क्योंकि ये एलफ की दूसरी बहन होगी जो कि तुर्की में अपने बाप के साथ थी, अपनी माँ और बहन के साथ ना रह सकी थी। सियान को एलफ की एक एक बात याद आती थी।
اور اسی لیے وہ الہام کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور الہام کو ساری کہانی بتاتا ہے، جسے سن کر الہام کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے اور وہ اسے شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس ڈرامے کا اختتام ہوگا، لیکن اس سے پہلے بہت سے لڑائی جھگڑے اور سین وغیرہ ہم نے دیکھنے کو ملیں گے۔ تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔